आज 31 जुलाई को हम संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला का पर्व मनाते हैं। वे सोसाइटी ऑफ जीसस जेजुइट्स के संस्थापक थे। उनका जीवन, परिवर्तन, विवेक और मसीह तथा उनकी कलीसिया की सेवा का अद्भुत उदाहरण है। इग्नेशियस का जन्म 1491 में स्पेन के उत्तरी भाग में एक कुलीन परिवार में हुआ था। युवावस्था में वे वीरता, दरबारी जीवन और सांसारिक महत्वाकांक्षा की ओर आकर्षित थे। लेकिन 1521 में युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सब कुछ बदल गया। लंबे इलाज के दौरान उन्होंने मसीह और संतों के जीवन की कहानियां पढ़ी। इससे उनके दिल में एक नई प्रेरणा जागी। उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं उसी उत्साह से मसीह की सेवा करूं जिससे मैं दुनिया की सेवा करता था तो क्या होगा। यही जागरूकता उनके गहरे आध्यात्मिक सफर की शुरुआत थी। इग्नेशियस ने पुरानी आकांक्षाएं छोड़ दी और आत्मा की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से उन्होंने जाना कि सच्चा आनंद और उद्देश्य ईश्वर की इच्छा को खोजने और पूरा करने में है। उन्होंने अपनी महान रचना स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस लिखना शुरू किया। यह पुस्तक दूसरों को जीवन की शोर में भी हर चीज में ईश्वर को खोजने और उनकी आवाज सुनने में मदद करती है। 1540 में इग्नेशियस और उनके कुछ साथियों ने एक नए धार्मिक समुदाय के लिए पोप की स्वीकृति प्राप्त की, सोसाइटी ऑफ जीसस। जेजुइट्स मिशनरी, शिक्षक, वैज्ञानिक, पुरोहित और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने। वे हमेशा वहां जाने को तैयार रहते थे जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो, और उन्होंने पोप के प्रति विशेष आज्ञाकारिता का व्रत लिया। इग्नेशियस सिखाते थे कि जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, ईश्वर की और अधिक महिमा के लिए, चाहे हम प्रार्थना में हों, अध्ययन में या सेवा में। सब हमें मसीह के और करीब ले जाना चाहिए। भारत में जेजुइट्स 16वीं सदी में पहुंचे। उनके साथ ही संत फ्रांसिस जेवियर पहले मिशनरियों में से थे। तब से जेजुइट्स ने भारत में शिक्षा, आध्यात्मिक निर्माण और सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्कूलों और कॉलेजों से लेकर ग्रामीण विकास और अंतरधार्मिक संवाद तक उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। संत इग्नेशियस हमें बुलाते हैं कि हम विवेकशील, गहरे और मिशनरी जीवन जीने वाले लोग बने। वे हमें रोज यह प्रार्थना करने को कहते हैं, प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? आइए प्रार्थना करें। संत इग्नेशियस विवेक के गुरु और मसीह के सेवक, हमें सिखाइए कि हर चीज में ईश्वर को खोजें और उनकी महिमा के लिए जीवन जिएं।